मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी आज अलंकार संप्रदाय के संबंध में वार्ता करेंगे। आपको काव्य शास्त्र के अंतर्गत मालूम है कि पहला संप्रदाय रस संप्रदाय है, लेकिन रस संप्रदाय से संबंधित रस के जो 2 वीडियो हैं उसमें पूरी चर्चा की जा चुकी है, पूरी व्याख्या की जा चुकी है। आप विधिवत रस संप्रदाय और रस को समझ सकते हैं। अलंकारों के भी 2 वीडियो बने हुए हैं, जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, और एक एक अलंकार की विवेचना की है, कुछ छूटा नहीं है। तो आप वहाँ से अलंकारों से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज जो चर्चा करेंगे वह अलंकार संप्रदाय की बात करेंगे कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, किसने कितने अलंकारों को मान्यता प्रदान की है। अक्सर इस तरह से प्रश्न बनते हैं। वहाँ अलंकारों की परिभाषा यानी उनके लक्षण और उदाहरण समझाए हैं जो अलंकार की वीडियो हैं, लेकिन यहाँ जो अलंकार संप्रदाय से संबंधित प्रश्न हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत वे आपके सही हों, उनमें त्रुटि ना हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो मैं अनूप द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अलंकार संप्रदाय से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, प्रारंभ में आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि यद्यपि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, विभावानुभाव विचार संयोगाद्रस निष्पत्ति इनका सूत्र है, और उस पर 4 आचार्यों ने, भट्ट लोल्लट ने, आचार्य शंकुक ने, भट्ट नायक ने और अभिनव गुप्त ने विश्लेषण किया है, उसकी व्याख्या की है अपने अपने ढंग से। ठीक है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोल्लट का है, आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद है, तो वहीं भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, तो अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। और इनसे संबंधित मीमांसा, जिनसे संबंधित जो दर्शन है, तो मीन शास मैंने सूत्र बताया था, इसके लिए ट्रिक बताई थी। तो मीमांसा दर्शन भट्ट लोल्लट का मीमांसा दर्शन के आधार पर, मीमांसा दर्शन के आलोक में व्याख्या की है भट्ट लोल्लट ने। तो भट्ट नायक का आरोपवाद या उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन पर या मीमांसा दर्शन के आलोक में व्याख्या की गई है, किया है। तो वहीं आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद का न्याय दर्शन के आधार पर, मीन याद रखिए, मीन न्याय दर्शन के आधार पर या न्याय दर्शन के आलोक में व्याख्या की है। तो वहीं भट्ट नायक ने जो भुक्तिवाद उनका है वह सांख्य दर्शन पर आधारित है, तो अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन पर आधारित या के आलोक में व्याख्यायित है। तो अलंकार संप्रदाय से संबंधित पूरी जानकारी, पूरे संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दोनों वीडियो में मिल जाएंगे, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। तो अलंकार संप्रदाय में आचार्य भरत मुनि ने उपमा, रूपक, दीपक, यमक इन 4 अलंकारों का उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया है। कहाँ पर किया है? यह इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। किसका है? आचार्य भरत मुनि का। कौन कौन से 4? उपमा, रूपक, दीपक, यमक, इन 4 अलंकारों का उल्लेख। अब देखिए, आचार्य भामा की बात करते हैं जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आचार्य भामा है, नाम याद रखिए। अलंकार संप्रदाय किसका है? आचार्य भामा का। ठीक है। रस संप्रदाय कहा जाए तो भरत मुनि का, विभावानुभाव विचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा माने जाते हैं। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना है। अलंकार को क्या माना है? काव्य का अनिवार्य तत्व। न कांतमत निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, याद कर लीजिए सूक्ति, महत्वपूर्ण है, पूछी गई है। और किसकी है ये भी पूछा जाता है। तो नाकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम आचार्य भामा की है। और इसके माध्यम से भामा क्या कहते हैं कि जैसे कांता, जैसे एक स्त्री बिना आभूषण के उसका मुख सुंदर नहीं लगता, शोभा नहीं देता, ठीक उसी प्रकार से काव्य भी बिना भूषणों के, बिना आभूषणों के, बिना अलंकारों के सुशोभित
नहीं होता, यह इसका तात्पर्य है। तो भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बतलाते हुए अलंकारों का एकमात्र आश्रय माना है भामा ने। और यहाँ वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक हैं। लेकिन यहाँ वक्रोक्ति से जो संबंध है, वक्रोक्ति का जो तात्पर्य लिया है वह अतिशयोक्ति अलंकार से लिया है, यानी अतिशयोक्ति काव्य में हो तो अलंकारों का एकमात्र आश्रय वक्रोक्ति, नाम इसको वक्रोक्ति दिया है इसका मतलब अतिशयोक्ति से। याद रखिए इस बात को। यहाँ पर वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य वक्रोक्ति काव्य जीवितम आचार्य कुंतक का है कथन। तो यहाँ पर जो वक्रोक्ति है यह सीधे अतिशयोक्ति अलंकार से है और यही एकमात्र आश्रय माना है भामा ने वक्रोक्ति को। अब देखिए आचार्य दंडी जो दूसरे प्रमुख अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, तो इन्होंने अलंकार को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास किया है और कहा है आचार्य दंडी ने कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना है इन्होंने। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। यह किसका कथन है? दंडी का, आचार्य दंडी का कथन है। और इस कथन को आप कंठस्थ कर लीजिए, सूक्ति को याद कर लीजिए, सूक्ति और दंडी। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम भामा और काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते आचार्य दंडी। अब देखिए वामन, इसके बाद आते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन ने दंडी के मत को का खंडन किया है और इन्होंने गुण को आंतरिक तत्व काव्य का माना है और अलंकारों को वाह्य तत्व माना है। आचार्य वामन ने दंडी के मत का विरोध किया है, कहा है कि काव्य के शोभाकारक धर्म गुण है। काव्य के शोभाकारक तत्व क्या है? गुण है तथा अलंकार शोभाकारक धर्म का संवर्धन करने वाले हेतु हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। याद कर लीजिए सूक्ति इसकी है आनंद आचार्य वामन की। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। रीति संप्रदाय के अंतर्गत आचार्य वामन को पढ़ेंगे। कौन कौन सी रीतियां हैं? पांचाली, वैदर्भी, गौणी, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे जब हम रीति संप्रदाय पढ़ेंगे। अभी इन्होंने जो विरोध किया है दंडी के मत का और कहा है कि काव्य के शोभाकारक धर्म क्या है? गुण है और अलंकार उस शोभाकारक धर्म का यानी गुण का संवर्धन करने वाले कारक हैं। ठीक है, ये कथन किसका है? वामन का। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। फिर वामन ने अलंकार के दो लक्षण दिए। पहला है अलंकृति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करे वह अलंकार है, और दूसरा सौंदर्यम अलंकारा, अर्थात सौंदर्य ही अलंकार है। सौंदर्य ही अलंकार है। तो आचार्य आनंदवर्धन, अब देखिए अगला नाम है आचार्य आनंदवर्धन, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। ध्वनि संप्रदाय को पढ़ेंगे तो आनंदवर्धन को, तो ध्वनिवादी आचार्य, देखो यहाँ लिखा भी है। आनंदवर्धन ने अलंकार को काव्य का वाह्य शोभाकारक तत्व तक सीमित कर दिया और विरोध किया है कि काव्य का वाह्य शोभाकारक तत्व क्या है? अलंकार है। और इनकी जो है ये सूक्ति है, अंगाश्रिता स्तव अलंकारा मंतव्या कटकादिवत। जैसे कटक कुंडल आदि स्त्री के वाह्य आभूषण है, वाह्य शोभा के वाह्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले, ऐसे ही अलंकार काव्य के वाह्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं शब्द के आधार पर। फिर देखिए यहाँ पर भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय दीक्षित, यह अलंकारवादी आचार्य। कभी कभी इस तरह से प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन अलंकारवादी नहीं है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आप ये नाम याद रखिए, भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्पय दीक्षित अलंकारवादी हैं। और दूसरे हैं आनंदवर्धन, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि अलंकार विरोधी आचार्य माने गए हैं। ठीक है, आनंदवर्धन ने कहा है कि केवल वाह्य शोभाकारक तत्व हैं, तो वही वामन ने कहा है कि काव्य के जो मूल आंतरिक गुण है, शोभाकारक तत्व है, वो गुण है। वही
जो आपने पढ़ा है गुण, काव्य दोष, माधुर्य, ओज, प्रसाद, तो मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ ये सब अलंकार विरोधी आचार्य हैं। तो याद रखिए, इनमें से कोई नाम हो तो आप वही उत्तर देंगे कि अलंकारवादी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य विद्वान आचार्यों के क्या मत हैं अलंकार संप्रदाय के संबंध में। आचार्य राजशेखर ने अलंकारों को वेद का 7वां भाग माना है और अलंकार को वेदार्थ का उपकारक माना है। वेद का 7वां भाग कहा है, अगर प्रश्न आए किसने कहा है तो आपका उत्तर होगा राजशेखर। इसी तरह से एक प्रश्न और है, ध्यान से सुनते जाइए, हो सके तो आप कॉपी पेन से नोट भी कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि उपमा को राजशेखर ने क्या माना है, तो सभी अलंकारों की जननी, उपमा को राजशेखर ने सभी अलंकारों की जननी माना है। उपमा को, उपमा अलंकार को सभी अलंकारों की जननी माना। जननी माने मां। तो वहीं अप्पय दीक्षित ने शिरोरत्न माना। किसने? अप्पय दीक्षित ने। अप्पय दीक्षित ने उपमा को शिरोरत्न माना है। सभी अलंकारों का शिरोरत्न है। सभी अलंकारों का शिरोरत्न किसने माना है? अप्पय दीक्षित ने। ठीक है, उपमा के संबंध में बात है। तो चूंकि राजशेखर की बात चर्चा चल रही थी तो मैंने बता दिया कि सभी अलंकारों की जननी उपमा को मानने वाले आचार्य कौन है, अगर प्रश्न आए तो आपका उत्तर होगा राजशेखर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य जयदेव ने अलंकार के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि जैसे उष्णता रहित अग्नि की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी आग हो और उसमें उष्णता ना हो, ऐसा संभव नहीं है, तो उसी तरह से अलंकार विहीन काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं। अग्नि पुराणकार, और जब भी आए अग्नि पुराणकार तो आप नाम याद रखिए, वेद व्यास जी। ठीक है, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सब इनके ग्रंथ हैं वेद व्यास जी के। तो इनके अनुसार अर्थालंकार रहित विधवेव सरस्वती, यानी अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा है। जिस काव्य में अर्थालंकार न हो काव्य नहीं है। फिर आचार्य भामा का अनुकरण करते हुए केशवदास ने कहा है कि जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत, कोई महिला सुजाति हो, सुलक्षणी हो, सुवर्ण हो, गोरा रंग हो, चाहे कविता हो, सुंदर हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, और सुव्रत, व्रत माने होता चरित्र, अच्छे चरित्र वाली क्यों ना हो, लेकिन भूष, और दूसरा व्रत इसके लिए कविता के लिए क्या आएगा? वर्ण अक्षर। लेकिन भूषण बिनु न विराजहि, भूषण का तात्पर्य यहाँ भूषण का भी नहीं है, आभूषण है, अलंकार है। तो बिना अलंकारों के कविता, वनिता और मित्र, न तो काव्य शोभा पाता है, न स्त्री और न ही मित्र। मित्र का तात्पर्य यहाँ मित्र से है, और मित्र का अलंकार क्या है? मित्र का आभूषण क्या है? जिसमें सत्य हो, जिसमें धर्म हो, जिसमें तप हो, जिसमें त्याग हो, जिसमें परोपकार की भावना हो, जिसमें मित्र का कल्याण करने की भावना निहित हो, यह सब आभूषण है मित्र के। तो ऐसे आभूषणों से युक्त मित्र और अलंकारों से युक्त कविता और सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्री सुंदर शोभायमान होती है, तो इनके बिना शोभाहीन कही जाएगी। तो ये केशवदास जी ने कहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभिन्न आचार्यों ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है। अलग अलग मतों, अलग अलग विद्वानों के हैं, आचार्यों के हैं। साथ में आपको एक तैयारी और यहाँ मिलेगी कि उनके ग्रंथ भी दिए हैं, तो आप ग्रंथों के नाम भी याद कर लेंगे। और ये पूछे जाते हैं कि सरस्वती कंठाभरण किसका ग्रंथ है, कि रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भोजराज। ठीक है, इसी तरह से काव्यादर्श किसकी रचना है, आपका उत्तर होगा दंडी। तो यहाँ से दो तैयारी, एक तो ग्रंथ और दूसरी अलंकार संख्या। ठीक है, तो देखिए पहला नाम है भरत मुनि, नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है, आप सबको सर्वविदित है। और इन्होंने कितनी मानी है? 4 मानी है, अभी पूर्व विवेचन कर चुके हैं।
वेद व्यास का अग्नि पुराण, और इन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी मानी? 16 मानी, 16। ठीक है। भरत मुनि ने 4। फिर भामा, भामा कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और इनका ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार, और इन्होंने संख्या मानी है 39। याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर दंडी का काव्यादर्श है, प्रमुख अलंकारवादी दंडी भी हैं, और इन्होंने कितनी मानी है? 35। फिर है उद्भट, उद्भट का है काव्यालंकार सार संग्रह। तो उद्भट ने गुण व अलंकार में अंतर न करते हुए, यानी गुण और अलंकार में कोई अंतर नहीं किया, और संख्या अलंकारों की कितनी इन्होंने मानी है? 40 मानी है। तो उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति को, उपनागरिका, परुषा और कोमला ये वृत्ति हैं। रीति सिद्धांत जब समझाएंगे तो उसका जब विवेचन करेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे। तो उपनागरिका, परुषा और कोमला का विवेचन अनुप्रास के अंतर्गत किया है। किसने? उद्भट ने। तो इन्होंने, अगर प्रश्न ये बने कि वृत्ति और अलंकारों में भेद किसने नहीं माना है, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं, भरत मुनि, भामा, दंडी, उद्भट, तो आपका उत्तर क्या होगा? उद्भट। ठीक है। गुण व अलंकार में भेद नहीं किया, गुण व अलंकार में भेद न करते हुए उपनागरिका, परुषा, उपनागरिका, परुषा व कोमला वृत्ति का उल्लेख अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत करने वाले आचार्य हैं उद्भट। आगे बढ़ते हैं। वामन का जो ग्रंथ है वो काव्य अलंकार सूत्र है, 33 अलंकार माने। कितने माने हैं? 33। फिर है रुद्रट, रुद्रट का है काव्य अलंकार, और इन्होंने 52, कितने? 52 अलंकार माना है इन्होंने। फिर है कुंतक का वक्रोक्ति जीवित। अब कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय इनका है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम इनका सूत्र है, और वक्रोक्ति जीवित इनकी पुस्तक है, और इसमें इन्होंने यद्यपि 20 अलंकारों को माना है। यहाँ 13 के बाद आप स्टार जो लगा देख लीजिए, तो 7 अलंकारों को कहाँ समायोजित किया है? तो पहला प्रतिवस्तुपमा, दूसरा तुल्योगिता, तीसरा अनन्वय, चौथा निदर्शना, 5वां परिवृत्ति, और 6ठी सहोक्ति। ये 6 अलंकारों को इन्होंने उपमा के अंतर्गत ही उनका उपभेद माना है, तथा समासोक्ति को श्लेष के अंतर्गत रखा है। समासोक्ति को श्लेष, जितने नाम लिए हैं आप अलंकार के वीडियो में, इनका विस्तृत उदाहरण सहित विवेचन आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी अलंकार के दोनों बड़े मेहनत से बनाए हैं, उनका आप अवलोकन अवश्य करें। तो इस तरह से 7 अलंकार इनके कम हो गए। 6 को इन्होंने उपमा का उपभेद माना, और 7वां समासोक्ति को अब श्लेष में जोड़ दिया, तो 7 कम हो गए। इस तरह से कुल संख्या क्या हो गई? 13। अगर ऑप्शन में 13 न दिया हो तो आपका उत्तर क्या होगा फिर? 20। यद्यपि 20 इन्होंने माना है, लेकिन उनके उपभेद माने हैं। तो इस तरह से अगर कुंतक का पूछा जाए, कुंतक ने कितने अलंकार माने, या कुंतक के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है, अगर 13 उत्तर ऑप्शन में है तो सबसे पहला उत्तर आपका 13 होगा। अगर 13 नहीं है तो 20 दिया है तो फिर आप 20 लगाएंगे, क्योंकि उपभेदों को भी गणना उसमें कर ली गई, मान लीजिए। अब आगे आइए, भोजराज, सरस्वती कंठाभरण और 72। तो भोजराज ने अनुप्रास के उपभेद में वीप्सा का विवेचन किया है। ठीक है। अनुप्रास का उपभेद भोजराज ने वीप्सा अलंकार को माना है। वीप्सा को दुरुक्ति अनुप्रास का उपभेद माना। उपभेद, अगर प्रश्न ये आए कि अनुप्रास का उपभेद वीप्सा को किसने माना है, तो आपका उत्तर क्या होगा? भोजराज।
और साथ में इनके ग्रंथ भी याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। भोजराज का ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण, रुद्रट का है काव्यालंकार, वामन में काव्यालंकार में सूत्र और जोड़ दीजिए, भामा का भी काव्यालंकार है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। अब मम्मट का काव्य प्रकाश है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश, और 67 अलंकार इन्होंने माने, 67। फिर है जयदेव का चंद्रालोक, देखिए महत्वपूर्ण है रचना, पूछी जाती। 100 अलंकार माने जयदेव ने, ठीक है। अब आगे देखिए, आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण 88, आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण और 88 अलंकार। फिर अप्पय दीक्षित का है कुवलयानंद, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कुवलयानंद, 124 अलंकार माने। फिर जगन्नाथ का रस गंगाधर है। कभी कभी जो है इसमें चार जो ऑप्शन जो मिलान वाले रहते हैं उनमें इस तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तरफ 4 आचार्यों के नाम, दूसरी तरफ 4 पुस्तकों के नाम, और सुमेलित कीजिए, तो फिर वहाँ प्रश्न बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आप इसे नोट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट करना, ठीक। आगे देखिए, तो जगन्नाथ का है रस गंगाधर, और इन्होंने कुल 161 अलंकारों को मान्यता दी, ठीक है। तो दो एक बातें और जो है आपसे करनी है, जैसे कि वामन ने, सर्वप्रथम वामन ने शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 भेद किए हैं, और इसके बाद जो अग्नि पुराण का कौन, वेद व्यास और भोजराज, वेद व्यास और भोजराज ने उभयालंकार को मान्यता दी। उन्होंने इसकी गणना भी की है, जहाँ शब्दगत चमत्कृत हो काव्य वहाँ शब्दालंकार, जहाँ अर्थगत चमत्कृत हो वहाँ अर्थालंकार, और जहाँ शब्दार्थगत, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों काव्य को चमत्कृत करे वहाँ उभयालंकार। तो उभयालंकार को मान्यता देने वाले आचार्य हैं वेद व्यास, उभयालंकार, ठीक है। और दूसरे हैं भोजराज, भोजराज ने वीपसा को दुरुक्ति अनुप्रास का भेद माना है, और इन्होंने उभयालंकार, तीसरा भेद जो है ना उभयालंकार, शब्दार्थ और उभयालंकार, तो भोजराज और वेद व्यास ने इसे माना है। और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने पुनरुक्त वदाभास, पुनरुक्त वदाभास, पुनरुक्त वदाभास, यह उभयालंकार का भेद डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने माना, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। प्रश्न अगर पूछा जाए कि उभयालंकार का भेद कौन है या उदाहरण क्या है, तो उभयालंकार का उदाहरण है पुनरुक्त वदाभास। तो इस तरह से अलंकार संप्रदाय का यह प्रकरण पूर्ण हुआ। हम आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप इसका अच्छे से अवलोकन करें, एक बार में न समझ में 2 बार में, और अलंकार के जो 2 वीडियो हैं जिसमें समस्त अलंकारों का विवेचन किया है उनका अवलोकन अवश्य करें। पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।